हे गाइस, कैसे हो आप सब। आशा आप खुश होंगे, अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं टोटल साइंस के बारे में। कल मैंने आपसे एक प्रश्न भी पूछा था कि आज साइंस के लिए आपको एक स्पेशल वीडियो चाहिए कि किस प्रकार से आप साइंस में अच्छा खासा नंबर गेन कर सकते हो, चाहे वो रेलवे एग्जाम की हो चाहे कोई भी एग्जाम हो। साइंस का बात करें, पोर्शन बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि किसी भी एग्जाम में बात करो साइंस से ज्यादातर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। बात करें रेलवे के एग्जाम में, दो एग्जाम्स आपके हैं, एक तो ग्रुप डी का है, एक तो एनटीपीसी प्रीलिम्स का। बात करें ग्रुप डी के एग्जाम में तो आपको भी पता 25 नंबर के आपके साइंस के प्रश्न आने हैं। एनटीपीसी प्रीलिम्स की बात करें उसमें भी 20 से 22 नंबर आपके साइंस के बन सकते हैं, जिसमें आपका 4 पोर्शंस होते हैं, एक पोर्शन बच्चे छोड़ देते हैं। पहला होता है फिजिक्स, दूसरा होता है केमिस्ट्री, सबसे इंपॉर्टेंट होता है बायोलॉजी, उसके बाद आपका एनवायरमेंट। ये चौथा पोर्शन है। ये 4 पोर्शन आपके साइंस के अंतर्गत आते हैं जिनसे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि किस प्रकार से साइंस को पढ़ें, और मैं यहाँ पे कैसे अपने चैनल पे करा रहा हूं, और मैं ये कैसे आपसे बोलता हूं कि बार बार कि मैं आपकी गारंटी लेता हूं 90% आपके प्रश्न कवर हो जाएंगे। एग्जाम से पहले आपको बाहर से एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर जो आप बाहर से पढ़ते हो तो क्या बढ़िया तरीका होना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ के अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं रेलवे के एग्जाम में या फिर किसी भी एग्जाम में। तो मैं भी कहूंगा हाँ, अगर जो आपके पास एनसीईआरटी है तो आप उसको जरूर पढ़ें। देखो, रेलवे के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी एग्जाम की यूपीपीसीएस लेवल या फिर कहीं से भी कोई भी, अगर जो साइंस आपको पढ़ना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक होता है कि कक्षा 6 से 12 तक का अगर जो आप एनसीईआरटी साइंस पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको एक्स्ट्रा से सिर्फ रिवीजन की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। लेकिन आपके पास एनसीईआरटी नहीं है और भी ऑप्शंस है आपके पढ़ने के। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लूसेंट से पढ़ते रहते हैं। लूसेंट का थ्योरी है, मैंने बोला था लूसेंट अगर जो आप पढ़ते हो तो लूसेंट की बुक के साथ साथ आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक होनी चाहिए। ये वाली बुक होती है सबके पास होती है। लेकिन इसको पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, देखो कोई भी टॉपिक पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, जियोग्राफी पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, ये सब के पे भी जो मैं बताऊंगा ये निर्भर करता है। लेकिन आज हम साइंस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपने मान लीजिए बायोलॉजी खोला, पहला टॉपिक आपने कोशिका पढ़ना शुरू किया। अब क्या करते हैं बच्चे, इसको पढ़ते चले जाते हैं, ये होता है, ये होता है, ये होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते उनको याद क्या करना है। पढ़ के चले गए कि ये सोचते हैं कि हमने 1 घंटा लूसेंट पढ़ लिया, चलो अच्छी बात है, उनका एग्जाम में हो जाएगा। लेकिन 2 से 3 दिन बाद क्या होता है, वो भूल जाता है और उसको वो रिकैप नहीं कर पाते। तो ये कैसे करेंगे कि भूलेगा नहीं, और जब एग्जाम में आपके वो प्रश्न निकल के आएगा तो आप आसानी से कर सकते हो। तो उसका एक ही तरीका है, आप बुक से पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है। आपने एक बुक देखी होगी जो घटना चक्र की आती है, उसमें क्या होता है, आपको पहले थ्योरी दी होती है, उसके बाद आपको उसी से रिलेटेड, उसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो सबसे बेस्ट तरीका आपका पढ़ने का वही है। यानी कि बात करें, आप लूसेंट से पढ़ रहे हो या किसी भी थ्योरी वाले बुक से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उससे अलग हटके आपको एक कॉपी पेन लेके साथ में पढ़ना है। आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड आपको अगर जो वहां पे लगता है कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकता है तो उसका 1 लाइनर नोट्स आप बनाते चलो। तो ये आपका सबसे बढ़िया काम हो सकता है। कोई भी टॉपिक पढ़ो, एक ही टॉपिक पढ़ो, लेकिन उसका 1 लाइनर उस टॉपिक से निकाल लो, कम से कम 10 से 15 20 जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आप अलग से लिख लो। इससे ये होगा आपका खुद का अलग से थ्योरी बात जब आपको रिकैप करना पड़ेगा, एग्जाम आ जाएगा, तो आपको पूरा ये बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उस नोट से जल्दी से रिवीजन कर पाओगे, आपका खुद का नोट्स बन जाएगा। और अब जब आप लिखे रहोगे, एग्जाम देने जाओगे, अब आप जब आपके सामने वो प्रश्न आएगा तो आपको जरूर कहीं ना कहीं ऑप्शन के हिसाब से रिकैप हो जाएगा कि हाँ हमने लिखा था, इसका आंसर ये हो सकता है। तो पहली बात ये होगी, जो लोग थ्योरी बुक से पढ़ते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे द्वारा साइंस का पीडीएफ भी आपको दिया जा रहा है, अभी 30% का डिस्काउंट है। जिन लोगों को लेना है लीजिए, अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें ये भी कमेंट्स करते हैं कि आप बिजनेस कर रहे हो, ये कर रहे हो, यार जिसमें ये सब क्या कहाँ से आ जाता है। मैंने नोट्स खुद से बनाया है, 3-4 बुकों का मिश्रण है नोट में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का मिश्रण है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 500 अलग अलग टॉपिक वाइज भी है, अलग अलग इंपॉर्टेंट 1 लाइनर क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं, टाइप करवाया है।
टाइपिस्ट को भी मैंने पेमेंट दिया, मैं मिनिमम कॉस्ट आपसे ले रहा हूँ, 30% डिस्काउंट भी दे रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनको लेना हो लीजिए। मैं यहाँ पे गारंटी देता हूँ उससे आपको फायदा होगा अगर जो आप वहां से पढ़ते हो। अब एक तो बात हो गई मैं आपको कहाँ से बोलता हूँ कि 90% आपके प्रश्न कवर हो जाएंगे। देखो मैं यहाँ पे कहाँ से करा रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली बुक आपने देखी होगी, किरण पब्लिकेशन की आती है सामान्य अध्ययन, बहुत मोटी बुक है, 11,400 प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस सब कुछ देखने को मिल जाता है। अब इसमें जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, प्रश्न जो देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों के पास ये प्रश्न होगा, मैं इसमें से प्रश्न उठाता हूं जो डेली आपको प्रैक्टिस सेट कराता हूं साइंस का 20 क्वेश्चन का, मैं इसमें से सारे प्रश्न को आपको कराता चल रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी ये बायोलॉजी चल रहा है, मुझे लगता है लगभग 30 वीडियो और बायोलॉजी का बनेगा, यानी कि 65-66 वीडियो बायोलॉजी के आपके टोटल चलेंगे। और ये सीरीज जब तक चलेगी जब तक आपका पूरा बुक अच्छे से कंप्लीट नहीं हो जाता। और मतलब मुझे लगता है कि 120-130 वीडियो में आपका पूरा अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये बंद नहीं करूंगा जब तक आपका एग्जाम्स नहीं हो जाता, तब तक साइंस पढ़ोगे, लेकिन ये हम पहला खत्म कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी जो बुक के बारे में बात करते हैं लोग, रेलवे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो बोलते हैं ये वाली स्पीडी बुक आप अच्छे से पढ़ लो तो हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के, मुझे लगता है सबके पास होगी जो लोग रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसको पढ़ पाते हो या नहीं देखना ये है। तो मैं इसको भी आपको कंप्लीट करा दूंगा। एक तो यहाँ का पूरा टोटल, इसमें देखो क्या है, 1997 से 2018 तक के एसएससी और भी जो अदर एग्जाम है उसमें पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के सारे प्रश्न हैं। अब इसको आप कंप्लीट कर लोगे, मैं कंप्लीट कराऊंगा वीडियो के माध्यम से। 30 से 32 वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, प्लेलिस्ट पूरी अवेलेबल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पीडीएफ अगर जो लेना चाहते हो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से ले सकते हो। एक तो ये आती है स्पीडी पब्लिकेशन की रेलवे सामान्य गणित, ये बुक है, अच्छी बात है, आप इस बुक से पढ़ते रहो। लेकिन संडे टू संडे मैंने इसकी भी एक सीरीज शुरू कर दी। वैसे संडे में मैं वीडियो अपलोड नहीं करता था, लेकिन मैंने इसको हर संडे 50 क्वेश्चन एमसीक्यू टेस्ट टाइप में मैंने करवाना शुरू कर दिया है। और इस बुक को हम हर संडे कंप्लीट करेंगे 50 क्वेश्चन, यानी कि बात करें लगभग इसमें 10 संडे हम करते हैं, तब भी हमारे कितने हो जाते हैं 50 के हिसाब से 500 क्वेश्चन हो जाते हैं। ये कंटिन्यू रहेगा जब तक आपका ये बुक खत्म नहीं हो जाता और जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। मतलब हम ये वाली बुक कवर करेंगे और ये वाली बुक कवर करेंगे, और तीसरा जो हमारा है जनरल साइंस का ये इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो आपको मिल रहा है। इसका सबसे खास बात है केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको 500 वन लाइनर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं और टॉपिक वाइज प्रश्न मिल जाते हैं। अब जो चीज देखो, स्टडी पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन एक होता है हार्ड स्टडी, एक होता है स्मार्ट स्टडी। और ये जो अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बुक से पढ़ते रहते हो, मतलब ये नहीं सोचते कॉपी पेन उठाए अपना खुद का नोट्स बनाने की, कभी नहीं सोचते। और ये चीज मैंने इम्प्लीमेंट की है, ठीक है, और फायदा होता है, आप भी ट्राई करो। ठीक है, तो इससे रिकैप भी जल्दी होता है। और आप देखो ये होता है ना कि 8 घंटे कोई बच्चा पढ़ता है, कोई घंटे बच्चा 10 घंटा पढ़ता है, लेकिन वो काम बहुत सारे बच्चे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ के भी नौकरी ले लेते हैं। और आप सोचते हो कि उसकी किस्मत अच्छी थी, ये थी वो थी, ऐसा कुछ नहीं होता। किस्मत नाम की कोई चीज नहीं होती, मेहनत के ऊपर होता है। आप कितना जल्दी चीजों को सीख पाते हैं, रटने से काम नहीं बनने वाला है, इसलिए स्मार्ट स्टडी पे फोकस करो। और एक बात और, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं लॉकडाउन है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। देखो परिस्थिति मुश्किल होती है बहुत सारे बच्चों की, लेकिन परिस्थिति का रोना आप बंद करो। जो भी चीजें आपके पास है, आपके पास फोन है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आपके पास बुक्स है, वही बहुत है। आप उसी का यूज करके पढ़ाई शुरू करो। ठीक है, जिस दिन ये सारी चीजें आप करना बंद कर दोगे और स्मार्ट स्टडी पे फोकस करोगे और जो भी चीजें मैंने बताई इम्प्लीमेंट करोगे, 1 महीने 1.5 महीने के बाद आपका साइंस पे पकड़ मजबूत हो जाएगा और आप साइंस में खुद ब खुद अच्छा करने लगोगे। और ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाओगे। तो 3-4 चीजें हैं, इनको आप फॉलो कर सकते हो। पहला तो खुद से नोट बनाना शुरू करो। ठीक है, खुद का नोट्स बनाना शुरू करो। थ्योरी है, थ्योरी ऐसे नहीं पढ़ा जाता। थ्योरी पढ़ोगे, कहानी मॉडल या सोचोगे याद हो जाएगा, 2-3 दिन बाद वो रहता दिमाग में, उसके बाद भूल जाता है। उस कहानी को पढ़ो, अच्छी बात है, थ्योरी से पढ़ो, लेकिन उसका जो भी लगे आपको इंपॉर्टेंट वन लाइनर नोट्स है उसको कॉपी भी बनाते चलो साथ में, और जो भी बुक्स है आपके पास वहां से पढ़ते चलो। और एक इंपॉर्टेंट जो मैंने वीडियोज बोला, एक तो डेली का वीडियोज अपलोड होता है टॉप 20 साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका
बायोलॉजी का सेशन अभी चल रहा है, 30 से 32 वीडियो हो चुका है। अभी 2-3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हुआ, उसका भी रीजन है जो टाइपिंग करता था, मेरे क्वेश्चंस को टाइपिस्ट था वो उसकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, तो वो मंडे को आ जाएगा, तो मंडे से मैं कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। और डेली आपको संडे टू संडे आपको जो वीडियोस मिलती है उसको भी देखते रहो। और साथ में जिन लोगों ने पीडीएफ लिया वो 1 महीने का मैंने टारगेट दिया था, आप लोगों ने बताया नहीं कि कंप्लीट किया है कि नहीं, उसको भी पढ़ते रहो। और 1 महीने के अंदर आपको अगर जो साइंस में बदलाव देखना हो कि किस प्रकार से आप बेटर करो, तो जो भी चीजें मैंने बताई उसको फॉलो जरूर करो। तो क्या क्या चीज है, पहली बात खुद का नोट्स बनाना शुरू करो। दूसरी, आप डेली जो टॉप 20 क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड होती है उसको देखना शुरू करो। जो लोग नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको जरूर देखो। साथ में आपके पास जो भी बुक्स हैं उनको भी पढ़ते रहो। और संडे टू संडे जो वीडियो अपलोड होती है उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसको देखो। और जिन लोगों को पीडीएफ लेना है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहां पे जाके ले सकते हो। तो आशा है आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत फायदा होगा। और अगर जो कहीं पे भी कोई डाउट, देखो एग्जाम तो कंफर्म है होगा, कैंसिल तो नहीं होना है। जिन लोगों ने फॉर्म डाल लिया, आप लकी इंसान हम ये मानते हैं कि आप लोगों ने कोरोना वायरस से पहले फॉर्म फिलअप कर लिया था। अब एग्जाम कब होगा ये मैं कंफर्म नहीं कह सकता, इस ईयर के लास्ट में होगा या फिर नए साल के स्टार्टिंग में होगा, लेकिन ये बात मैं 100% कह सकता हूँ, एग्जाम कंफर्म 100% होगा। फालतू न्यूज के चक्कर में मत पड़ो, अपना जो भी टाइम इधर उधर वेस्ट करते हो वो पढ़ाई पे वेस्ट करो और सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो आशा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।